मीरा भाईंदर के रहवासी एक महिला ने दी हमारे चेके संवाददाता को अपने जीवन से आधारित संपूर्ण कहानी। नीतू नामक महिला ने बताई आप बीती कहानी कि कैसे उन्होंने अपने अंतर्जातीय शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की उनके पति शैलेंद्र घूमने के साथ। ठीक से बोल पा रहे हैं? फैमिली वाले हैं वो लोग कुछ आपको हरेसमेंट कर रहे हैं या किसी चीज को लेके आपको कॉम्प्रोमाइज करने का बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? मैंने तब से लेके अब तक 2020 में मैंने नवंबर में एफआईआर की। उनको कोर्ट से कुछ तो जो कोर्ट से मतलब मेरा तो नहीं था, ऐसे उन्होंने मुझे बोला आपका काम एफआईआर करने का है, तो उन्होंने जो भी किया उनको पनिशमेंट मिला। फिर वो उन्होंने क्वैश के लिए डाल दिया 490। तो जो डिवोर्स का सवाल था वो मेरे पास नहीं आया। तो मैं वो जो हम पैसा के लिए डालते बैठे थे वो किस पे डाल वो आ नहीं रहा था। मैं कोर्ट जाती थी, पूछती थी, तो मैं पूछती सम्मान आ रहे, बोले हाँ सम्मान तो आ रहे हैं, तो वो मेरे को नहीं आ रहा था। ये पूरा 1.5 साल तक वो सम्मान नहीं आया। तो मैंने डीवी फाइल किया डोमेस्टिक वायलेंस जून 2021 में। तो खाना खा ले जून 2021 में मैंने डीवी फाइल किया। ये जेन्युइनली मैंने बैठा के अपने लॉयर को पैसा देके ये वाले लॉयर पूछ रहे थे, उनसे मैंने डीवी फाइल करवाया। जैसे मैंने डीवी फाइल किया उसका सामान आया डिवोर्स का। उसके बाद ऐसे करके ये 3 केस हो गए और जो 498 है मैम वो अभी भी हाई कोर्ट में है। उसके लिए भी मुझे झूठ बोला गया कि पर्ची लगाई है, ये लगाई है। पुलिस वाले बोले आपका काम नहीं है, स्टेट का और एडवोकेट का काम है, हम देख लेंगे। क्या अभी आप क्या चाहते हो कि आपको क्या न्याय मिलना चाहिए? आपकी एक बेटी है छोटी सी, जैसे आपने बताया मुझे, तो क्या चाहते हैं आप? आपको क्या मेरी बेटी का ना कोई भी काम आज तक ना अटका नहीं। मैंने कहीं से भी इंतजाम किया हो। पिछली मेरे 3 साल से मेरा भाई उसका खर्चा उठा है, उसकी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, मम्मी मेरे को कंपल्सरी। लेकिन आपने ये बताया कि आपको लंच की भी प्रॉब्लम है, अभी आधे लंच पे आप जीवित है। तो कल से अगर आपको कुछ हो जाता है तो बेटी को कौन ध्यान देगा? मेरे भाई ने जिम्मेदारी ली। अच्छा, क्योंकि मैं जब ऑपरेशन के लिए कोकिला में जाने वाली थी रॉड के लिए, मैं बिल बना के गई थी। पता नहीं रिटर्न आऊंगी तो मेरे बच्चे का, क्योंकि उनके बच्चे नहीं, तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को वैसे भी वही संभाल रहा है। 2020 से खर्चा पूरा मेरी बेटी का वही संभाल रहा है, तो पूरा खर्चा वो पूरा देखभाल वही करेगा। वो बहुत खुश रहती है उसके साथ, मेरी बेटी बहुत ज्यादा खुश रहती है उसके साथ। अभी आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, आपको जानकारी है इस पर? वो मुझे ये पता है कि वो सुनील उमने जो मेरे ब्रदर इन लॉ है उनके ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन कैश में सैलरी लेते हैं। वो फैमिली की दूसरे अकाउंट में फैमिली। कौन सी कंपनी है आपकी जो जेट की स्टेटमेंट करके नाम है, और इनकी कंपनी क्या वर्क करती है उनकी? शायद कुछ रेस्टोरेंट्स का फीडबैक या समथिंग ऐसा कुछ तो है। अच्छा, तो आपको ऐसे लगता है कि वो उनके साथ में काम करते हैं? नहीं, मुझे मालूम है उनके साथ काम करते हैं, क्योंकि हम दोनों के हस्बैंड वाइफ के कॉमन फ्रेंड्स काफी हैं। ओके, और वो कहाँ रहते हैं आपके हस्बैंड? अभी उन्होंने एक फेक पेपर लगाया था 9 जनवरी लास्ट ईयर, एक कोर्ट का पेपर लगाया था जिसमें उनको उन्होंने लिखा है कि मेरे को कोविड हुआ इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सकता और मैं हैदराबाद में हूँ। तो वो पेपर फेक था, उसमें एक एड्रेस था रो हाउस का। तो वो रो हाउस मेरी भाभी का है, मेरा भाभी का, तो वो उसमें रहते हैं। ऐसे उन्होंने मुझे जब मिले तब मुझे बोला, वो 15 जुलाई को मिलने आए थे, तो मुझे बोल रहे थे कि मैं 20 लाख रुपए देता हूँ और तू साइन कर दे। आपने क्या बोला उनको? मैंने बोला अगर इतना बॉडी ये सब करना था तो वो तो फर्स्ट डे ही कर देते ना, जब केस के तभी कर लेते थे, इतना जरूरत ही नहीं पड़ता। उन्होंने पूछा होगा कि आप क्या चाहते हैं? हाँ, उन्होंने मेरे बोला बहुत लेट नहीं हो गया पूछने के लिए? मैंने बोला जो ये 20 लाख तुम अभी दे रहे हो, एक बार मुझे 2021 में भी मुझे कोर्ट में मिले थे, मुझे बोला मैं 5 लाख रुपए देता हूँ कोर्ट के बाहर, 5 लाख रुपए देता हूँ, तू साइन कर दे केस वापस ले। मैंने बोला नहीं होगा 5 लाख को, मेरे को घर भी चाहिए ना रहने के, कौन देगा? दिल्ली में तो घर भी मिलेगा ना कोर्ट से। फिर वो नहीं दिया, तो वो 15 जुलाई को मिलने आए थे। बोला मैं किसी को बिना बोल के आया हूँ, किसको मालूम नहीं, मैं सिर्फ अपने से बात करने के आया हूँ। 20 लाख रुपये दे सकता हूँ मैं मैक्सिमम, घर तो मैं नहीं दे सकता, घर से भी खराब है। मैंने बोला भैया ने बोला था वो घर देंगे, तो हमने ये मैं उनको चुका हूँ। आप ये चाहते हो कि आपको घर चाहिए? हाँ, मैं और यहीं इसी एरिया में मैं जिस स्टैंडर्ड से उनके साथ रही हूँ ना, वही स्टैंडर्ड मेंटेन करना है।
ये नहीं आप झोपड़पट्टी में दिला दो, चौल में दिला दो, नहीं। मैं जैसे उनके साथ शादी करके आती जिस घर में आई हूँ, एक नॉर्मल घर, वैसा घर मुझे मिल जाए। एक वो, और मैंने 70 लाख की एक्विजिशन लगा दी है मैंने अच्छा वो, प्लस मैंने जो कंपनसेशन डाला है वो मेरा फाइल नहीं हुआ है, वो मेरा मेन है। मैंने कंपनसेशन का एक एप्लीकेशन डालने के लिए लिख के दिया था डीवी वाले केस में कि जो डैमेज मेरी और भाइयों भाभी ने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए। मेरे हस्बैंड और मेरा घर भी एक्चुअली उनकी वजह से ही टूटा है, क्योंकि उन्होंने उनको पुश किया और ये वॉज लाइक हाँ ठीक है ना, फ्रीडम मिल रहा है तो वो उन्होंने ले लिया। वरना हम लोग को, हमारे फ्रेंड्स को यकीन नहीं हो रहा कि डिवोर्स ले लिया, हम लोग इतना ये थे, वी वेंट टू केमिस्ट्री। तो उनका डैमेज मैंने फाइल करने के लिए बोला था, नहीं फाइल ही नहीं हुआ है मैम। मेरा बॉडी डैमेज, मेरे बच्चे का मेंटल डैमेज, उसकी स्कूल आईसीएसई से निकल के स्टेट बोर्ड आ गई है, सब चीजों का हर्जाना मिलना चाहिए आपको। हस्बैंड मेरा मेंटेनेंस पे करे, एल्यूमनी पे तो मेरा घर मुझे रहने दे दे, बाइज्जत रहने के लिए मेरी मेड का पैसा दे, ये तो मेरे को लगेगा ही, इसको मालूम था शादी के पहले। ये लोग लेते हैं 20,000 रुपीज मंथली, 24/7 जो रहती है एजेंसी से जाती है, से और कोर्ट में जा रही थी, मेरे साथ में जाती थी, और अब ऑक्सीजन भी वहाँ जा नहीं सकती। ये मेरा 24/7 है, वो मास्क भी है मेरा, वो पूरा रात को लगता है जब CO तो बाहर निकल जाता है। तो ये बॉडी एक्सर्शन की वजह से हुआ है, कोर्ट भी जाना है, बच्चे का भी देखना है। चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले के पास आवाज लाठी में होती नहीं, ऐसा बोलते हैं ना कि उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। अब तक आपको नहीं हुआ है तो आगे भी अच्छा होगा। अभी ठीक है, आपके साथ मुझे अभी इस चीज का नॉलेज नहीं था, मैं आज ही आपसे मिली हूँ, पर जितना हो सके मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको न्याय मिले।